इस समारंभ के अध्यक्ष के रूप में विराजमान होकर आज के इस पवित्र कार्यक्रम के लिए केंद्रीय अर्थ मंत्री को बुलाकर कार्यक्रम के गौरव बढ़ाने वाले सोलापुर के एमपी डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी इस समारंभ में उपस्थित होकर अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पित करके यहाँ से प्रस्थान किए हुए शिवयोगी स्वरूप समस्त शिवाचार्यगण शिवाचार्यों के सत्कार कार्य में अपने बहुत बड़ा योगदान दिए हुए चन्नगिरी के स्वामी जी और इस भूमि के संपादन करने में अपने अनमोल सहयोग दिए हुए बागलकोट के बसवेश्वर वीरशैव विद्यावर्धक संघ के चेयरमैन वीरण्णा चरंतीमठ जी भूमि पूजन समारंभ में उपस्थित होकर अपने भरपूर योगदान दिए हुए के ईश्वरप्पा जी श्री जगदीश गुरुगुट्टीमठ जी विश्वनाथ चाकोते जी और विविध प्रांतों से वैसे देखा जाए संपूर्ण भारत इस कार्यक्रम में भाग लिया था। दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र, केरला और तमिलनाडु के भक्त भी आए। उत्तर भारत के राजस्थान, हरियाणा के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हो गए। उन सभी प्रांतों के आए समस्त सद्भक्तगण विशेष रूप से सोलापुर के हमारे जंगम समाज के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित सिद्धय्या स्वामी और शिवयोगी शास्त्री, विश्वनाथ शास्त्री, अशोक रूपारी जी, हमारे सभी माध्यम के प्रतिनिधि प्रशांत रिपनपेटे, इस भूमि पूजन समारंभ में दाम्पत्य सेवा किए हुए सचिन चिरमे दंपति, आर के स्वामी दंपति, सुभाष चौकवाले दंपति और आए हुए सभी भक्तों को प्रातःकालीन उपहार और 2 समय का श्रद्धा से प्रसाद की सेवा किए हुए हमारे बंकापुर के शंबन्ना मामले पट्टन सेक्टर और पूरे बंकापुर पिसरणी के समस्त सद्भक्तगण विशेष रूप से तमिलनाडु में हमारा जो पहला प्रवेश हुआ उसके लिए अमोघ सेवा किए हुए सेलम के वेंकटेश्वरन, बाद में जब भी तमिलनाडु में हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ हर एक कार्य करने के लिए अग्रसर होकर काम किए हुए हमारे राजकुमार जी, उन्होंने बहुत बड़ी सेवा किया है। वैसे तमिलनाडु का आराध्य जो है उसको मुरुगन बोलते हैं, कुमार स्वामी बोलते हैं, स्कंद बोलते हैं, वो हमारे गोत्र पुरुष है काशी पीठ का। हमारे ख्याल से सब कार्यक्रम वो कार्तिक स्वामी की कृपा से संपन्न हो रहा है, क्योंकि मास भी कार्तिक मास है और कल स्कंद षष्ठी रही, उनका विजयोत्सव मंगल विवाह महोत्सव था। उनके मंगल आशीर्वाद से
ये संपन्न हुआ और हमसे पहले आकर के रामेश्वर में बैठ गया। ऐसे स्कंद मूर्ति को, कुमार स्वामी को मूर्तिमंत देने के लिए हमारे राजकुमार जी का बहुत बड़ी सेवा है, उनको अनंत मंगलाशीर्वाद। हमारे मुंबई के रामू शेठ हेब्बड़ी, ये बहुत पुराने भक्त हैं। जहाँ पर भी कार्यक्रम होता है वहाँ हेब्बड़ी साहब उपस्थित, जैसे शिव के सामने नंदी रहती है वैसे नंदी के रूप में हमेशा उपस्थित रहता है, हर काम में सेवा भी करते हैं ऐसे हेब्बड़ी जी। और भी यहाँ आए हुए हमारी इंदुकला मैडम, हमें बहुत आश्चर्य होता है, आनंद भी होता है। सिद्धांत शिखामणि का जो पारायण चल रहा है उसका एक विश्व रिकॉर्ड इंदुकला मैडम अपने सहयोग से किया है। सिद्धांत शिखामणि में 1400 श्लोक है, भगवत गीता के डबल है। ऐसे 1400 श्लोकों का एक बार पारायण करना मुश्किल है, हम लोग कभी किए भी नहीं। लेकिन इंदुकला जी अपने सहयोगियों के साथ एक दिन में 3 बार पारायण करके पूर्ण किया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके लिए। सिद्धांत शिखामणि के इतिहास में इतनी श्रद्धा से भक्ति से कोई पारायण नहीं किया है, उन्होंने किया। उनको उनके सहयोगियों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। कार्यक्रम बहुत देरी से चलने के कारण बहुत से लोग यहाँ से प्रस्थान किए हैं, फिर भी हमारा एक कर्तव्य है, इसका संकल्प करने के बाद संकल्प सिद्धि तक जो भी हुआ है 2 शब्दों में हमको अवश्य बताना होगा। प्रायः 60-70 साल पहले पैलभंगर के जो गुरुसिद्ध स्वामी, एक गृहस्थ व्यक्ति, इनके मन में एक सुंदर संकल्प हुआ, काशी जाने वाले सभी के सभी रामेश्वरम आते ही हैं। रोज रामेश्वर महादेव को गंगा माता से अभिषेक रोज होता है, जब से स्थापना तब से अभी तक बंद नहीं हुआ। कल भी हम भी काशी से सीधा रामेश्वरम आने के कारण हम लोग भी यहाँ गंगा पात्र आए थे। श्रीशैल जगत हम दोनों गंगा अभिषेक विश्वनाथ को और रामेश्वर को हमने किया। ये जो यात्रा परंपरा है अनादि काल से चल रही है। काशी जाने वालों के लिए वहाँ जंगमवाड़ी मठ है, लेकिन रामेश्वर के लोगों के लिए जंगमवाड़ी मठ नहीं है। विचार करके गुरुसिद्ध स्वामी ने आज से 60, 70, 80 साल पहले आकर के वहाँ का अपना सारा खेत जमीन बेच करके जो पैसा लाया उससे यहाँ मठ की स्थापना किया। उस समय हमारे काशीपीठ के जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी और अम्बापुर पीठ के जगत गुरु गंगाधर शिवाचार्य महास्वामी जी को बुला करके रामेश्वर में अड्डपल्लकी महोत्सव करके उन्होंने प्रतिष्ठापना किया। सचमुच गुरुसिद्ध स्वामी यहाँ जंगमवाड़ी मठ स्थापना किया नहीं होता तो हमारे कल्पना भी आता भी नहीं था। फिर आजकल लोग जो है बहुत सुविधा चाहते हैं। हमारा जो मठ है जंगमवाड़ी मठ गुरुसिद्ध स्वामी जी का पुराने जमाने का है, लेकिन उनका ही वंशज गुरुसिद्ध स्वामी जो छोटा अभी है, उन्होंने आधुनिक ढंग से यात्रा निवास निर्माण करके काम कर रहा है। लेकिन कितना करने पर भी गृहस्थों को जितना विकास करना चाहे उतना संभव नहीं है।
क्योंकि आए हुए आय में अपना परिवार का बोझ उठा करके भक्तों की सेवा करना पड़ता है। इस विचार करके हमने सोचा इन्हीं लोगों के सपोर्ट के लिए, उनके सहयोग के लिए, क्योंकि अभी एक परिवार यहाँ काम कर रहा है, उसके साथ हजार लाखों परिवार जुड़ जाए तो वीरशैव धर्म का एक प्रतिष्ठापना रामेश्वर में हो सकता है। उनके लिए भी एक सपोर्ट होगा। हमने देखा है जब हम विद्यार्थी अवस्था में यात्रा करने के लिए रामेश्वरम आए थे, उस समय शिवपुत्र स्वामी यात्रियों की सेवा करता था। जब हमको मंदिर में लेकर के नहला रहा था, उस समय कुछ यहाँ के पंडे लोग आकर उनके झगड़ा की, हम इनको पानी डालेंगे, तुम क्यों डालोगे ऐसे। मारपीट भी हुआ, हमें बहुत कष्ट हुआ, हमारे लिए उन्होंने मार खाया। बाद में हम लोगों ने उस पंडा को भगाया, हम तुम्हारे हाथ से के पानी से नहीं नहाएंगे, हमारे जंगम के हाथों से नहाएंगे करके उनको भगाया। तब से हमारे मन में एक वेदना थी, एक परिवार एक आदमी यहाँ रहता है तो उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार के लिए पूरे समाज का एक सपोर्ट होना चाहिए, एक सहयोग होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम आ करके उन लोगों के साथ चर्चा करके बाद में हमारा वीरन्नाथ चरित्र मठ के बहुत बड़ा सहयोग से आज जहाँ भूमि पूजन समारंभ हुआ, जमीन को खरीदा गया। लेकिन मठ का जब निर्माण होगा, आने वाले यात्रियों की सेवा हमारे सदानंद और गुरुसिद्ध स्वामी उनके परिवार के लोगों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनको यहाँ का वातावरण है, यहाँ के लोगों के साथ कैसा रहना सब उनको मालूम है। और यहाँ का भाषा भी बोलता है, कन्नड़ भी बोलता है, मराठी बोलता है, तेलुगु बोलता है। जिस प्रदेश के भी लोग आएंगे सब के साथ सुमधुर सौहार्द भाव दोनों सदानंद और गुरुसिद्ध स्वामी रखते हैं। इसलिए हमने उनको कहा है यहाँ आने वाले यात्रियों के जो भी धार्मिक कार्य करना होगा आप भी लोगों को करना होगा। हम लोगों को रहने के लिए जगह देंगे, उनको अच्छी तरह महादासों खान पान की व्यवस्था करेंगे, लेकिन तीर्थ पुरोहित के रूप में आप ही को सेवा करना है, ऐसे उनके ऊपर जिम्मेवारी दिया है। जब जमीन खरीदने के बाद यहाँ कंपाउंड का निर्माण करना होगा, बोर्ड लिखने का काम है, बोरिंग का काम है, और इस कार्यक्रम के आने वाले भक्तों को निवास की व्यवस्था, इस महल की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हमारे सदानंद और गुरुसिद्ध स्वामी ने दिन रात परिश्रम करके किया है। हम तो बाहर से आए, हमको कुछ भी पता नहीं कहाँ क्या मिलता है, लेकिन हमारे पुराने जंगमवाड़ी मठ के सभी परिवार के भक्तगण, जंगम परिवार इतना सहयोग किया, उनके सहयोग से हमारा कार्यक्रम इतना अत्युत्तम संपन्न हुआ। हम तो एक छोटा कार्यक्रम करने वाले थे, 4-5 शिवाचरण को लेकर के भक्तों के पुण्य पूजन करके, जब उद्घाटन होगा तब बड़ा करने का विचार हमारा था। लेकिन भगवान रामेश्वर का और विश्वनाथ का विचार अलग ही था। करना हो तो पहले सबसे बड़ा कार्यक्रम करो, उसके बाद उससे बड़ा कार्यक्रम करते जाओ। हमारे स्वप्न में भी नहीं था केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन योगायोग से आज ही उनका एक कार्यक्रम दूसरा निश्चित हुआ था
उस कार्यक्रम जाने से पहले हमारे कार्यक्रम में आए और अपना अति सुंदर विचार उन्होंने व्यक्त किया। जब काशी में जंगमवाड़ी मठ में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उस समय भी प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम थे। एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्यक्रम था, एक हमारा गुरुकुल का शताब्दी महोत्सव। तब भी मोदी साहब सीधा पहले मठ में आए, मठ का कार्यक्रम करके बाद में वहां गए। वैसे निर्मला सीतारामन भी हमारे डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महाराज जी के अथक प्रयास के कारण उन्होंने आया। हमें आश्चर्य होता है, हमारे व्यासपीठ के नीचे एक कुर्सी डाला था, उस पर आसन डाला था, लेकिन उन्होंने बैठा नहीं। दूसरा होता तो बोलता था हमको महाराज के साथ में लगना चाहिए, लेकिन कुर्सी पर बैठा नहीं, खड़े खड़े हो करके उन्होंने अपना मंतव्य व्यक्त किया। तो कितना संस्कार संपन्न महिलाएं थी, हमको देखकर तो आश्चर्य हुआ। इतने बड़े स्थान में रहते हुए इतना विनम्रता हमको पहली बार देखने को मिला, बहुत आनंद भी हुआ। हमने उनको कान में एक मंत्र भी कहा है। ये तो भारतवर्ष के सभी धर्मियों के लिए बन रहा है, इसलिए आप तो अर्थ मंत्री है। आप किसी अपने विभाग से इस भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार का भी योगदान होना चाहिए। उन्होंने शहर स्वीकार भी किया है, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए हमने डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महाराज जी को बोला है। तो ठीक है, सरकार का जो मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन सरकार से बड़ा हमारा भक्त समाज है। हमारे भक्त जो है वो सरकार चलाने वाले भक्त लोग हमारे पास है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। मठ निर्माण बहुत जल्दी होगा। हमने इस निर्माण करने वाले आर्किटेक्ट इंजीनियर को और उनको निर्माण करने वाले इंजीनियर को हमने बोला है, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा सुभद्र भवन निर्माण करके दो, क्योंकि श्रीशैल महाराज जी बोल रहे जल्दी इसका उत्थान करके आने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया है। हम भी जल्दी से जल्दी तैयार करके सभी जगतगुरुओं को बुला करके फिर एक बार कार्यक्रम यहाँ रामेश्वर के जंगमवाड़ी मठ में होना चाहिए, क्योंकि संकल्प हमेशा अच्छा करना चाहिए। जो भी संकल्प अच्छा रहता था उसके लिए भगवान तथास्तु बोलता ही है। भगवान का तथास्तु जल्दी सफल हो। 5 पीठों के जगत गुरु समुद्र स्नान करके रामेश्वर का दर्शन करके काशी जंगमवाड़ी मठ और यात्री निवास का उद्घाटन भव्य कार्यक्रम संपन्न हो। उस कार्यक्रम को हम एक दिन का नहीं रखेंगे, उसको महीना भर कार्यक्रम रखेंगे। महीना भर कार्यक्रम होगा, सभी प्रांत के लोग आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, धर्म संदेश सुनेंगे, आशीर्वाद लेंगे। जैसे काशी में हम लोग 3-3 महीने के कार्यक्रम किए हैं, वैसे रामेश्वरम में करने से हमारे सभी लोग यहाँ आएंगे तो रामेश्वर वासियों को वीरशैवों का शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। इतने बड़े लोग हैं जंगमों के साथ, जैसे उनको मालूम होना चाहिए। ऐसा अवश्य होगा कि भगवान विश्वनाथ और रामेश्वर का मंगलाशीर्वाद, विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है। सबसे बड़ा काम हमारे कार्तिकेय करेंगे उसको, क्योंकि सेनानी है। जन्म के 6ठे दिन तारकासुर को संहार करके धर्म स्थापना किया हुआ।
महावीर शूर, उन्होंने पहले आकर के बैठा है तो हमारा कार्य सरल होगा, ऐसा हमारी भावना है। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे उत्तराधिकारी जगत गुरु महाराज भी कई दूसरे कार्यक्रम लिया तो उनको मालूम नहीं था, उन्होंने उसको कार्यक्रम छोड़ कर, वैसे तो कार्यक्रम उनका ये, उन्हीं को करना चाहिए आगे जा करके। और श्रीशैल महास्वामी जी भी अपने व्यस्त कार्यक्रम होते हुए समय से आए। कल धनुषकोडी में समुद्र स्नान का कार्यक्रम रखा था। महाराज जी का रात देखते देखते हम 2 तास समुद्र में बैठे थे। महाराज जी भी भागते भागते आए, जैसे हम बाहर गए तब तक आए, फिर उनके साथ हम भी थोड़ा सा उनको नहलाया। महाराज जी समुद्र में गए तो आने के लिए तैयारी नहीं है। फिर हमारे विभूतपुर महाराज जा करके, चलिए महाराज जी अब बंद होने वाला है। उनका सिक्योरिटी पुलिस बोला था आपके लिए बंद नहीं है, आप रात भर बैठो, बाद में ले जाएंगे, ऐसे उनको बोला था। तो महाराज जी का प्यारा समुद्र से ज़्यादा, जब समुद्र में जाते तो जल्दी आते नहीं हैं, फिर भी कल आए। इसके बाद दोबारा जब आप उद्घाटन में आएंगे, अब सुबह से शाम तक समुद्र में बैठे रहो, आपके साथ हम भी बैठेंगे, पंत बैठेंगे, शिवाचार्य बैठेंगे। जितना आनंद लेना होगा उतना आनंद आप भी लेना, हमको भी आनंद दिलाना। आप इतने व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी आप आए, अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, पूरे भारत जो देश है भाषा के दृष्टि से अनेक भागों में बट गया है, जाति धर्म के बारे से बट गया है। लेकिन हमारे ऋषि महर्षियों ने सोचा इस बटे हुए समाज को जोड़ के कैसे रखना, हमेशा जोड़ के कैसे रखना। तो भगवान शिव जी ने 12 स्थानों में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उनका दर्शन करना सभी भारतीयों की श्रद्धा होने के कारण आज उत्तर भारत से रामेश्वरम आते, रामेश्वरम से उत्तर भारत आते, रामेश्वर से केदार पर्यंत। केदार भारत का उत्तर का अंतिम भाग है, रामेश्वरम भारत का दक्षिण का अंतिम भाग है। वहां से यहाँ तक और पूर्व पश्चिम में बहुत से लोग हमेशा घूमते रहते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के कारण, शक्तिपीठों के कारण, 4 धामों के कारण भारतवासी भाषा के दृष्टि से अलग होने पर भी भावना भक्ति की दृष्टि से सब एक होकर के रहते हैं। यही भारत देश के ज्योतिर्लिंगों का महत्व है, ऐसे महाराज जी ने बताया बहुत सुंदर ढंग से। आज का कार्यक्रम सुबह सुबह हम जब उठे, इतना जोर से बारिश होने लगा, हमको लगा चरन्ना विरन्ना चरंजवन बोले, बारिश के दिन में क्यों रखे महाराज जी, बारिश के कार्यक्रम अच्छा नहीं होता। हमने कहा हमने रखा है तो हम करेंगे, चाहे भीगते हुए करेंगे, लेकिन करना ही है। जैसे 2 दिन से धूप निकला था, आज सुबह से जब बारिश होने लगा, हमको लगा अरे हमारा कार्यक्रम कैसे होगा। 2 घंटे में फिर थोड़ा सा खुला हो गया, हम लोग आए, पूजा शुरू हो गया। हमारे अर्थ मंत्री जी आए, आ करके आशीर्वाद लेके चले गए। फिर बारिश शुरू हुआ, हमको लगा कि इसको हम लोग 70,000 रुपये दे करके बुक किया इस साल को 2 दिन के लिए, लेकिन कार्यक्रम नहीं होगा तो क्या होगा, लोग यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, महाराज बताते हैं समाप्त करेंगे। तब तक बारिश फिर चली गई, फिर जो धूप निकला, फिर हम लोग यहाँ आए।
इतने देर से 12 से 3 बजे तक 3 घंटा कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमें भी इतना प्रसन्नता है, कितने लोगों का सहयोग हमको मिला, हरे प्रांत का भक्तों का सहयोग मिला है, केरल का, तमिलनाडु का, आंध्रा, तेलंगाना, हमारे राजस्थान के भक्तों का। भक्तों के लिए हम निर्माण कर रहे हैं, भक्त लोग इतने उत्साह से हमको सहयोग दे रहे हैं। बहुत सुंदर से सुंदर ढंग से इसका मठ का निर्माण करके आने वाले भक्तों के लिए सुविधा युक्त निवास और महाप्रसाद निरंतर करने का जो हमारा संकल्प है, इस संकल्प को रामेश्वर विश्वनाथ अन्नपूर्णा पूर्ण करे, ऐसे मंगलमय कामना करते हैं। इस भूमि पूजन करने के लिए हमारे जंगमवाड़ी मठ के विगत 20-25 सालों से चिरमित दंपति सेवा कर रहे हैं। हमें सोचा यहाँ का भी भूमि पूजन उसके परिवार से हो जाए और वैभव से संपन्न हो। तो सचिन चिर में उनके दंपति के और आर के स्वामी अपने निवृत्त जीवन में काशी जंगमवाड़ी मठ की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। दोनों दंपति बैठ करके पूजा संपन्न किया। हमारे विश्वनाथ शास्त्री, शिवयोगी शास्त्री, सभी परिवार में बहुत सुंदर ढंग से पूरी भजन शास्त्रों ढंग से संपन्न हुआ है। शुभारंभ इतना अच्छा हुआ है, यही आगे का शुभ लक्षण है कि आगे आगे अच्छा और से अच्छा कार्यक्रम होते रहेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम के लिए तनो मन धन से जितने भी लोग भक्तों ने सेवा किया है, हमारे शिवाचार्यों का एक का भी नाम पत्रिका हमने नहीं डाला, लेकिन मौखिक रूप में हमने बताया सबको आने के लिए। इतने अधिक संख्या में शिवाचार्य, कम से कम 50-60 शिवाचार्य यहाँ आए। उद्घाटन जब होगा 1000 शिवाचार्य आएंगे, 5 जगतगुरु आएंगे, लाखों भक्त आएंगे, ऐसे कार्यक्रम संपन्न होगा। और हमारे प्रसाद त्रिपन बेटे प्रतिनिधि है माध्यम के, उन्होंने रात भर प्रवास करके यहाँ आया। आज का जो कार्यक्रम है उसको लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के काम वो करेंगे। आज के समारंभ में भाग ले सभी भक्तों को फिर एक बार अनंत मंगलाशय प्रदान करते हैं। विशेष रूप से हमारे संपन्ना मामले पट्टन सेक्टर मंकापुर के परिवार के द्वारा आए हुए समस्त सद्भक्तों को बहुत सुंदर भक्ति का प्रसाद दिया, उस परिवार को अनंत मंगलाचरण प्रदान करते हुए हमारे सुभाष ममानी जी हमेशा हाथ जोड़े रहते हैं। दान देने के लिए उनके हाथ हमेशा ऊपर रहता है। उनको सबको फिर एक बार अनंत मंगलाचरण प्रदान करते हुए जगतगुरु महास्वामी जी को श्रीशैल महास्वामी को फिर एक बार नमन करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। विश्वदाध्यायमं